लघु पारिवारिक फिल्म मेरे हृदय के अत्यंत निकट मेरे छोटे भाई समान मित्र एवं शिष्य स्वर्गीय जयदेव गोस्वामी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है, जो भौतिक शरीर से मेरे साथ अब नहीं हैं। 22 अप्रैल 2021 को वे हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो गए। सन 1991 में मेरे द्वारा लिखी कहानी पर उन्होंने सबके सहयोग से एक लघु फिल्म बनाने की योजना बनाई। फिल्म की शूटिंग भी काफ़ी दिन हुई, पर शायद ईश्वर की मर्जी नहीं थी, इसलिए 30 साल में भी फिल्म पूरी नहीं हो सकी। ये फिल्म की पूरी टीम का दुर्भाग्य था। उनके नहीं होने पर ईश्वर की प्रेरणा से जयदेव जी की आत्मा की आवाज़ और उनके और मेरे मित्र रामकिशन शर्मा, अखिलेश कठेरिया, लवकुश स्टूडियो बरेली, संगीतकार वेद प्रकाश, शिव कुमार सिंह तथा सभी कलाकारों के निस्वार्थ सहयोग से ये कार्य पूर्ण हो सका। इस कार्य में श्रीमती राजेश्वरी शर्मा का विशेष योगदान रहा। प्रस्तुत है भारतेंद्र सिंह द्वारा लिखित व निर्देशित श्रद्धांजलि स्वरूप यह फिल्म। ये कहानी है सेठ लक्ष्मीकांत के परिवार की। इनके घर में पत्नी दुर्गावती और इकलौता बेटा विजय है। माँ के लालच के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है। आगे आप स्वयं देखिए। हनुमान जी, मैं भगवान के दर्शन करके आता हूँ, तुम यहीं बैठो। एक बात बताइए बाबूजी, बात तो वैसे छोटे मुंह बड़ी होगी, पर रोज रोज आपका मंदिर आना, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना, ना कुछ कहना भगवान से और ना कुछ मांगना, आखिर ये बात मेरी समझ में नहीं आती बाबूजी। मैं भगवान से क्या मांगता हूँ ये तो मेरा दिल जानता है, मेरे भगवान जानते हैं। जी बाबूजी, दर्शन कराइए आप, मैं यहीं बैठ के आपका इंतजार करता हूँ। बैठो, यहीं बैठना। जय सिया राम। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। आज कौन लेट हो गई? हाँ, हमें सलाह ने परेशान कर दिया। बहुत जल्दी परेशान कर दिया। राम राम पंडित जी। राम 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 राम। आइए आइए, काफी दिन बाद दिखाई दिए बाबूजी इस बार। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 5-6 दिन आ नहीं पाया। ये लीजिए, चलान दीजिए। जय हनुमान। पुजारी जी, ये लड़की कौन है? बाबूजी जानता तो मैं मीटिंग में से ठीक प्रकार से, लेकिन बड़े धार्मिक प्रवृत्ति की है और आप ये मान लो रोज ही मंदिर आती है। बहुत सुंदर और सुशील लड़की है। भगवान दयानिध हैं, भक्तों को नित्य अपनाते हैं, और जो जन उनकी शरणागत हो छाती से उसे लगाते हैं। है रीत सदा से ये उनकी, करते हैं प्रीत सेवकों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं हनुमान। जी बाबूजी, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। आइए बाबूजी आइए। दर्शन बढ़िया हो गए भगवान के। बहुत अच्छा।
अब थक गया हूँ मैं। जी इधर को बैठिए, साफ जगह है, ही बैठ जाइए बाबूजी आराम से, आराम से, आराम से। अभी कमजोरी है आपको? देखो उम्र है, इस उम्र में और फिर ऊपर से चिंता बच्चे की। जी बाबूजी, बच्चों की चिंता आप बिल्कुल मत करिए। आपको क्या चिंता है बच्चों की? हमें अपने बेटे विजय की शादी की बहुत बड़ी चिंता है, वही हमें तनाव है, बाकी क्या बीमारी। अरे छोटे मुंह बड़ी बात होगी बाबूजी, मगर विजय भैया की शादी की चिंता आप बिल्कुल ना करें। उन्होंने अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है। हाँ। अरे उधर देखो, वो मोटरसाइकिल। हाँ वो विजय भैया ही है, और वो लड़की है उनके पीछे बैठी हुई, देखो है। ये लड़की है कौन? यही वो लड़की जिसके बारे में अभी आपसे कह रहा हूँ, उन्होंने लड़की ढूंढ रखी है। अच्छा लड़की तो सीधी सादी और ठीक लग रही है, सुंदर है, सुंदर दिख रही है। नमस्कार 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 नमस्कार। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। आराम से बैठिए बाबूजी, आराम से। हाँ बस 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 बस, आराम से। अब आप बैठ के थोड़ी बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और कैसी तबीयत है आपकी? अब तो काफी आराम है, कई दिन परेशान रहा था। अच्छा लेकिन अब मैं अस्पताल से जब से आया हूँ तब से डॉक्टर बोले टहलो, तो फिर टहलना मैंने शुरू कर हाँ, दिया। ज़्यादा सोचा साचा मत करो, मस्त रहा करो। अब देखिए और ये तो। हाँ, आराम से, ये जीवन तो ऐसे ही कटता है और क्या है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जी। ज़्यादा सोचा मत करो किसी चीज़ को। अब वैसे तो घर में कोई परेशानी नहीं है, पर यही है अभी बेटे की शादी की चिंता है। कोई बात नहीं, सब प्रभु बैठा हुआ है ऊपर, सब करता है। हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सब ऊपर वाला करता है। और आप फिक्र मत करा करो बिल्कुल। हाँ, खुश रहो, चित्त को प्रसन्न रखो। तो हमें परेशानी अब कुछ नहीं है, बस ऐसे ही अच्छी घर अच्छी वाले बातें पूरा करा ख्याल। चले बाबूजी। अरे वाह, अरे छोटे अरे, मुंह बड़ी अरे, बात चलो, होगी। चलो। अरे नहीं मैं बेटा, तो बाबूजी तो मेरे पिता समान हैं। ना बड़ा ध्यान रखता है भाई तुम्हारा, ऐसा बच्चा होना मुश्किल है। यही हमें रोजाना मंदिर ले जाता अरे है। क्या चले बात, बाबूजी। जाओ बेटा, खूब जीते रहो, बड़े रहो, आराम से, खूब आराम। आनंद करो। नमस्कार लक्ष्मीकांत जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए, बैठिए। और क्या हाल है? अब ठीक हूँ, अब आपको पता ही है। बीपी चेक कर रहे हो? हाँ सो तो कर रहे हैं, मगर आज कुछ थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब लग रहा है। डॉक्टर साहब, आज चेकअप करके इनको बता ही दीजिए कि बीमारी है क्या। भाभी जी, इनकी बीमारी तो मैं अभी बता देता हूँ। लाइए लक्ष्मीकांत जी, हाथ इधर लाइए, चेक करते रहिए। अरे हनुमान, जरा कम शक्कर वाली चाय लाना। जी मालकिन, अभी लाया। क्या बात है सरकार, बीपी तो एकदम फिट है। सुबह का टहलना जारी रखना। हाँ लगातार जा रहा हूँ। 100 दवाओं की एक ही दवा है ये। दिल पे बड़ा भारी बोझ सा लगता है डॉक्टर साहब, क्या? ऐसा लगता है कोई पत्थर सा है। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे छोटे मुंह बड़ी बात होगी, एक बात कहूँ मैं आपसे, बाबूजी के दिल पर कोई बोझ उज नहीं है, और ना ही इन्हें कोई बीमारी उमारी है। बस विजय भैया की शादी की चिंता सताए रहती है। हाँ, शादी की उम्र क्या निकल गई है? लड़का है, लड़की नहीं है। 20 लाख से कम की शादी नहीं करूंगी अपने विजय की। मेरा इकलौता बेटा है विजय। भाभी जी, लड़की तो सुंदर, सुशील और गृहकार में दक्ष होनी चाहिए। पैसा तो आनी जानी माया है। सही बात। अभी ने समझाया कौन? नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटे की शादी 20 लाख से कम की नहीं करूंगी। ये सब पुरानी बातें हैं, घिसी पिटी। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं? नमस्ते विजय बाबू, आइए आइए, आप ही की शादी की चर्चा हो रही थी। अच्छा,
शादी की बात तो आप लोग ही जाने। अच्छा मैं अभी चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते। लक्ष्मीकांत जी, दवाएं समय पर लेते रहना, टहलना बिल्कुल मत बंद करना। नहीं करेंगे, सही बात। अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत 2-4 दिन के लिए मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना। कोई परेशानी बढ़ेगी तो मैं जरूर आऊँगा। बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं चलूं? हाँ जी, धन्यवाद। हेलो। हेलो, क्या लक्ष्मीकांत जी से बात हो सकती है? हाँ, मैं लक्ष्मीकांत ही बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से सेठ किलाचंद बोल रहा हूँ। जी हाँ, बोलिए सेठ जी। आपके बेटे की शादी के संदर्भ में बात करनी थी। हाँ बेटा, शादी तो करनी ही है। लड़की पढ़ी लिखी हमें चाहिए और एक हमारी शर्त है कि हमें कम से कम 20 लाख रुपए कैश और 15-20 लाख की गाड़ी और सारा सामान मिला के कम से कम 45 लाख की शादी चाहिए। इसकी आप कोई चिंता मत करें। जी। लक्ष्मीकांत जी। जी। मेरी बेटी सुंदर, पढ़ी लिखी। जी हाँ। दोनों ही हैं। और रही बात 20 लाख की, तो इतना पैसा तो मेरी बेटी के अकाउंट में हमेशा ही पड़ा रहता है। उसकी आप चिंता कतई ना करें। हमारी बेटी की एक ही शर्त है। हाँ, क्या? वो पहले 10-15 दिन आपके रहकर आपके घर परिवार का माहौल समझेगी। वो रहना चाहती है 10-15 दिन? हाँ कर दूं? बहुत बढ़िया। हाँ जी, हम तैयार हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, ठीक है। भेजिए। देखा, मैंने कहती थी मेरा 20 लाख का चेक है, मेरा बेटा विजय। सही बात, तुम्हारी बात सही थी। कोशिशें अब बात अपनी बन गई, बात अपनी बन गई, हाँ बात अपनी बन गई। जब से तुम हमको मिले हो अपनी किस्मत खुल गई, कर रहे थे कोशिशें अब बात अपनी बन गई। हम भटकते देखते थे हर घड़ी तुमको यहाँ, हो गई नजरों से ओझल, खो गई जाने कहाँ। तुम हमारी थी, तुम हमारी थी, हमारे भाग से यूं मिल गई। कर रहे थे कोशिशें अब बात अपनी बन गई। साथ ना छूटे ये वादा है निभाना उम्र भर, लोग ये जलते रहेंगे साथ अपना देख कर। प्यार के जादू से अपनी जिंदगी संवर गई। जब से तुम हमको मिले हो अपनी किस्मत खुल गई। कर रहे थे कोशिशें अब बात अपनी बन गई, बात अपनी बन गई, हाँ बात अपनी बन गई। जब से तुम हमको मिले हो अपनी किस्मत खुल गई। कर रहे थे कोशिशें अब बात अपनी बन गई। हे हे ला 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 ला, हे ला
प्रतीक्षा, आज मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट यानी कि वेरी स्पेशल? हाँ हाँ, वेरी स्पेशल। मुझे लगता है प्रतीक्षा, अब हमारी शादी हो नहीं पाएगी। मेरी माँ को बहू नहीं 20 लाख का चेक चाहिए। अब तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? बस इतनी सी बात? जनाब, हमने तो सुना है भगवान जोड़ियाँ ऊपर से बना के भेजता है। अगर हमारी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई होगी तो उसे कोई नहीं रोक सकता, समझे? हनुमान, तुम यहाँ कैसे भाई? अरे मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप जरा इधर तो आइए। ठीक है प्रतीक्षा, अभी आता हूँ जरा। हाँ हनुमान। छोटे मुंह बड़ी बात होगी। विजय भैया, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंशियल बात, आपके सामने प्लान बनाया। ठीक है। ये हनुमान। विजय भैया, इस समय पढ़ने का समय नहीं है। हमने जैसा अभी बताया है बस उस पर ध्यान रखना, ठीक? मैं चलता हूँ। ठीक है। तुम्हारा हनुमान तो संकट मोचन हनुमान निकला। हेलो, ड्यूटी के टाइम मोबाइल देखते हो? नहीं मैम, नहीं। मुझे लक्ष्मीकांत जी से मिलना है। आइए आइए, मैं मिलवाता हूँ आपको। सर, ये मैडम जयपुर से आई हैं आपसे मिलने के लिए। आइए आइए। बेटी आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ये फिजूल की बातें छोड़िए, ये बताइए मेरा रूम किधर है? आपकी तारीफ? ये है मेरी धर्मपत्नी दुर्गावती। तो खड़ी खड़ी देख क्या रही है? मेरा सामान कौन उठाएगा? अरे राम 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 मालकिन, आप मेरे होते हुए और आप सामान उठाए? नहीं नहीं मालकिन, नहीं नहीं। सीधे झुके रहिए। लीजिए। बड़ा हिलिए नहीं। अरे भारी है। ये लीजिए 20 लाख का चेक। इस चेक पे मैंने अभी साइन नहीं किया है। जब मैं आप लोगों के व्यवहार से संतुष्ट हो जाऊंगी तो चेक पे साइन भी कर दूंगी। तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है। अच्छा माँ, चलता हूँ मैं, जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ। ये है मेरा बेटा विजय। अच्छा, स्मार्ट है बट ओल्ड मॉडल है थोड़ा। परिचय का आदान प्रदान हो गया तो रूम में चले। ये है आपका हाँ रूम। ठीक है ठीक है। चलो इधर ले जाइए। जी मालकिन। आइए मैडम। ये देखिए, लीजिए 20 लाख का चेक। हो गया काम? कहाँ रहेंगी प्रीति तुम? अब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं, कब आओगी? आ गई। अरे आ गई तुम, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आओ। क्या बात करनी है? जयपुर से स्वीटी आ गई है, उसने 20 लाख का चेक माँ को भी दे दिया है। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। अच्छा एक बात बताओ, कैसी लगी वो तुम्हें? सुंदर है या? रियली आई एम वेरी सीरियस विद यू। स्वीटी एक बहुत ही बुरी लड़की है, ना तो उसमें बोलने की तमीज़ है ना ही बात करने का सलीका। 20 लाख में खरीदना चाहती थी मुझे वो। घर में ऐसे हुक्म चला रही थी जैसे खरीद लिया हो सबको।
हमारे ग्रंथों में लिखा है ऐसे समय पर बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, गुस्से से नहीं। चलो वॉक पे चलो। हाँ 100% सही। अरे डॉक्टर साहब आप हनुमा तुम भी? हनुमान ने मुझे सब बता दिया है विजय बाबू। प्रतीक्षा जो कह रही है सही कह रही है, हम सबको उसी पर अमल करना है। आगे आओ, मैं एक बात बताता हूँ। हम सब मिलके एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान के तहत ही सारा कार्यक्रम चलेगा। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। और उसी में जो है आगे सारे रोल वहीं प्ले हो जाएंगे। विजय भैया आप भी समझ लो। ठीक है, ओके। तुम भी प्रतीक्षा। मैं तैयार हूँ। बिल्कुल ये समझ गए ना? बिल्कुल। और किसी को कान भनक नहीं लगने नहीं, बिल्कुल टॉप सीक्रेट। तो अच्छा फिर विजय बेटा हम लोग चलें अब? ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब चलिए। अच्छा विजय भैया ध्यान रखना। डॉक्टर साहब आज मुझे कुछ सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो रही। अच्छा अभी देखता हूँ। आपका बीपी कम है, पल्स भी कम आ रही है। मुझे लगता है शुगर लेवल भी आपका बढ़ा हुआ है। आपको 1-2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, जिससे वहाँ आपके सारे चेकअप भी हो जाएंगे और 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे तो चुस्त दुरुस्त होके ही आएंगे। डॉक्टर साहब जैसा आप सुनने में तैयार। भाभी जी मैं इनको 1-2 दिन के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, वहाँ इनका ट्रीटमेंट होके ये 2-4 दिन में बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होके आएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ले जाइए। चलें लक्ष्मीकांत जी? हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ, चलता हूँ। अच्छा भाभी जी। अच्छा डॉक्टर साहब परेशान मत होना, 1-2 दिन में आ जाऊँगा। ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्कार। और नमस्ते। कैसी हैं आप? आइए बैठिए। कैसी हैं आप? ठीक है। कैसे आगमन हो रहा है आपका, कहाँ से? बस भाभी जी आज इनकी छुट्टी थी तो हम लोगों ने सोचा कि आज आपसे मिलके आते हैं। बहुत दिनों से भाई साहब की तबीयत भी खराब सुन रहे थे। अरे हमेशा वो तो बीमार ही रहते हैं। अब इस उम्र में तो बीमारियां लगी रहती हैं। जो है लक्ष्मीकांत जी कहाँ गए हैं? वो तो अस्पताल गए, 1-2 दिन में आ जाएंगे। अच्छा आप लोग बैठिए। मम्मी मैं पिताजी के पास अस्पताल जा रहा हूँ। संभल के बाबूजी, संभल के, आराम से आराम से। आइए आइए, इधर ले आइए, धीरे धीरे आइए। थोड़ा। आइए बाबूजी आप आराम से यहाँ लेट जाइए। आराम से लेटा दीजिए उनको। जी मालकिन लेट जाइए। मैडम आप यहाँ बैठ। छोटे मुंह बड़ी बात होगी मालकिन। अरे अपने डॉक्टर बाबू ने नर्स मैडम को भेज दिया है बाबूजी की सेवा के लिए। नर्स? हाँ मैडम। नमस्ते माँ जी, मैं नर्सिंग के साथ साथ आप सबका ख्याल भी रखूंगी। ये कैसा शोर मचा रखा है आप लोगों ने? अरे बाबूजी हॉस्पिटल से घर ही तो आए हैं। और तुम? मैं नर्स, बाबूजी का ख्याल रखना है और आप सबकी भी सेवा करना। ठीक है, लिमिट इज लिमिट। बाबूजी 10 बजे आप ड्यूटी की बोल रहे हैं।
क्या कभी दवाई खिलाते हुए नहीं देखा? 2 दिन हो गया है, कपड़ों का ढेर पड़ा है, कब साफ करेंगी आप? चलिए माँ जी, मैं धो देती हूँ कपड़े। सूरज सर पे चढ़ाया और चाय का भी कोई पता ही नहीं है। अरे माँ जी, मुझे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। हमारे शास्त्रों में लिखा है सुबह सुबह बोध करना चाहिए, क्रोध नहीं। बड़े ही मुझे सिखाने। क्या 10 घंटे लगेंगे झाड़ू लगाने में? रात के जूठे बर्तन किचन में पड़े हैं, वो कौन साफ करेगा? अरे गुस्सा क्यों करती हो? मैं धो देती हूँ बर्तन, मेरा तो काम ही सेवा है। ठीक है, मुझे तो काम से मतलब है, कोई भी करो। छोटे मुंह बड़ी बात करती मैडम, ये है लौकी, जूस इसका अमृत। हंस के रही हो? सब्जी ले जाकर किचन में रख दो, ज्यादा चटर पटर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा प्यार से क्या बोल दिया, अपनी औकात ही भूल गए। 2 बजने को आया है, अभी तक लंच का कोई पता ही नहीं है। कहाँ गए सबके सब? मर गए क्या? लंच का भी कोई टाइम होता है। अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं लगा देती हूँ आपका लंच, प्लीज। अब ये प्लीज की बच्ची, तुझसे तो कुछ लेना देना ही नहीं है मेरा। मतलब तो मुझे उन लोगों से है जिन्होंने 20 लाख का चेक लिया है। लो आ गई आप। ना समय पे चाय, ना समय पे खाना, ना समय पे नाश्ता, और ना ही समय पे बर्तन धुलना, ना कपड़े धुलना। पता नहीं क्या सीखा है। क्या हुआ बेटी? अरे कमला, तुम कैसे? तुम यहाँ? अरे मम्मी जी, ये है मेरी बेटी प्रतीक्षा, इसी ने फोन करके बताया था ये तुम्हारे यहाँ। ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? मेरी बेटी, और मैं जो इतनी देर से चीख रही हूँ उसका कोई मतलब नहीं। चुप, बकवास मत कर, बहुत सुन लिया मैंने तेरा। 4 अक्षर अंग्रेजी के क्या पढ़ लिए, संस्कृत सभ्यता सारी ताक पे रख दी। ऐसी बेटी भगवान किसी को न दे। ये ले 20 लाख रुपए का चेक। मुझे नहीं करनी अपने बेटे विजय की शादी तुझसे, सुन ले। अरे ये कैसा शोर मचा रखा? मेरी तबीयत तो वैसे ही खराब है और आप लोग शोर मचाए पड़े हैं। भैया मैं तो बैठूंगा। भाभी जी नमस्ते। और लक्ष्मीकांत जी निकल रहा था तो मैंने सोचा आपका हालचाल ले लूं। बैठो। आज मेरी आंखें खुल गईं। संस्कारों के सामने पैसे का कोई मोल नहीं है। तुझसे तो अच्छी मेरी ना प्रतीक्षा है। और सुन कमला, ये तेरी बेटी नहीं है, मेरे घर की बहू है आज से। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी बेटी आपके घर की शोभा बनेगी। शाबाश। अरे पिताजी आप। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब तुझे एक्टिंग में स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक्टिंग? जी हाँ, एक्टिंग। आपकी लालच की प्रवृत्ति को देखते हुए हमने और हनुमान ने मिलकर बनाया था ये सारा प्लान। और भाजी, तुम भी आप इस पे बैठ जाइए, आपकी तबीयत सही नहीं है। जी मालकिन, छोटे मुंह और बड़ी बात होगी। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और सुनो दुर्गावती, तुम्हारी लालची प्रवृत्ति की वजह से इन लोगों ने ये प्लान बनाया था कि तुम्हारी आंखें खुल सकें। देखिए, मैं कोई जयपुर का सेठ वेट नहीं हूँ। मैं तो एक्टिंग ग्रुप का एक डायरेक्टर हूँ। और ये मेरी कोई बेटी नहीं है। ये तो मेरी एक्टिंग ग्रुप की एक आर्टिस्ट है। और सारा ये प्लान डॉक्टर साहब और हनुमान का बनाया हुआ है। और हनुमान तुम भी? जी मालकिन, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। प्लान तो डॉक्टर साहब का ही था। अब मैं इस खुशी में सबको मिठाई खिलाता हूँ। ये लीजिए
छोटे मुंह बड़ी बात और शादी होगी पक्की बात।